हेलो स्टूडेंट, मैं सागर श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2 और पॉलिनोमियल्स। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस एक्सप्रेशन में केवल x है ना, केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, अब ये वेरिएबल वर्ड आया है तो वेरिएबल होता क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये वेरिएबल वर्ड क्या होता है, वेरी, वेरिएबल में वेरी आ रहा है ना, तो वेरी का मतलब होता है चेंज। दैट मीन्स ऐसी वैल्यू जो कि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पर चेंज होती रहे। जैसे x की वैल्यू बार बार हर इक्वेशंस में चेंज होती रहेगी ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो जाती है, दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू 3 हो जाती है, फिर किसी और इक्वेशन में बात करें तो वहाँ x की वैल्यू बदल के 5 हो जाती है। तो ये x की वैल्यू हर जगह डिफरेंट डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज होती रहती है। इस वजह से इसे हम बोलते हैं वेरिएबल, वेरी करती है x की वैल्यू। ठीक है, तो जितने भी एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं x y z, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। 2 कांस्टेंट होगा, क्यों कांस्टेंट, 2 की वैल्यू तो हमेशा 2 ही रहेगी ना, किसी भी इक्वेशन में ऐसा तो नहीं होगा 2 की वैल्यू चेंज हो जाए या वेरी करे, तो इस वजह से 2 क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो यही होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो ये जो पॉलिनोमियल हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल होता है इन वन वेरिएबल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 पॉलिनोमियल हो गया 2 वेरिएबल का। एक्स प्लस 2 पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल का। ठीक है, अच्छा, इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, इन तीनों इक्वेशंस में एक चीज़ कॉमन है, वो है वेरिएबल के पावर। यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल के पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल के पावर 1 है। दैट मीन्स जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर है कि नहीं, होल नंबर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की हम लोग डिफिनीशन ये बोल सकते हैं कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के पावर होल नंबर रहे उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम एक डिफिनीशन भी बना सकते हैं कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल के पावर होल नंबर रहेगा, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, नाउ अंडर रूट एक्स प्लस 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, आइए देखते हैं। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज अंडर रूट एक्स कैन बी रिटेन एज एक्स टू द पावर 1/2। जब भी कोई भी नंबर अंडर रूट या स्क्वायर रूट में रहता है तो स्क्वायर रूट हटा के हम लोग उसको पावर 1/2 लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो x टू द पावर 1/2, हम लोग अंडर रूट एक्स को x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहां पर 1/2 एक होल नंबर नहीं है, हियर द एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर। तो हमने अभी एक डिफिनीशन देखा है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के पावर अगर होल नंबर रहता है तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहां पर वेरिएबल के पावर होल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है, इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल होने की कंडीशन हो गई किसी वेरिएबल के पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ओके, नाउ इज x प्लस 1/x अ पॉलिनोमियल, क्या x प्लस 1/x पॉलिनोमियल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए आइए देखते हैं। बिकॉज x प्लस 1/x में हम लोग 1/x को x टू द पावर -1 लिख सकते हैं, है ना। मैंने इसके पहले नंबर सिस्टम में पढ़ाया था कि जब भी 1/x है तो उसको हम लोग x टू द पावर -1 लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर है तो उसको हम लोग x टू द पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 1/x को हम लोग x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, हियर द एक्सपोनेंट ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज x टू द पावर -1 इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। -1 होल नंबर तो है नहीं। अब जिनको भी होल नंबर नहीं पता है कि होल नंबर होता क्या है, वो मेरा फर्स्ट वीडियो जाके देखें नंबर सिस्टम का, क्लास 9 नंबर सिस्टम का मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने होल नंबर के बारे में बताया था क्या होता है होल नंबर। ठीक है, तो जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं इंक्लूडिंग विद 0 वो होल नंबर होते हैं। तो यहां पर -1 ये एक होल नंबर नहीं है, और अगर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल हैविंग
वन टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें केवल वन टर्म्स, केवल एक ही टर्म्स होंगे, उन्हें हम मोनोमियल्स कहेंगे। जैसे 2x 2 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y एंड y स्क्वायर। देखिए एक ही टर्म्स है ना सब में, 2x एक ही टर्म्स है। अगर 2x प्लस 2 कर देते तब दो टर्म्स होता है, फिलहाल यहाँ एक टर्म्स है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें केवल वन टर्म्स हो उन्हें हम मोनोमियल्स कहते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें दो टर्म्स हो उन्हें हम बाइनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें तीन टर्म्स हो उन्हें हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। एग्जांपल्स भी देख लीजिए। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म्स है उन्हें मोनोमियल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2x 2 5x क्यूब, ये सब मोनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें दो टर्म्स होते हैं उन्हें बाइनोमियल्स कहते हैं। x प्लस 2 x टू द पावर 5 प्लस 1, ये बाइनोमियल्स के एग्जांपल्स हो गए। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें तीन टर्म्स होते हैं उन्हें हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तीन टर्म्स है ना, ठीक है, तो इन्हें हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे डिग्री के बारे में। क्या होता है डिग्री? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही डिग्री होता है। जैसे इस पॉलिनोमियल में x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 3x, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? देखिए हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 5 है ना, तो 5 डिग्री हो गई इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, नाउ अब हम लोग कोफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज कोफिशिएंट। किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे कोई पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का है, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इस पॉलिनोमियल में अगर पूछा जाए कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है उसे ही हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो x क्यूब का कोफिशिएंट 2 हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है? 5 है ना, तो 5 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, नाउ अब हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। 2 5 11 आर आल्सो पॉलिनोमियल्स। 2 5 11 भी पॉलिनोमियल्स हैं। कैसे हैं ये पॉलिनोमियल्स? आइए देखते हैं। 2, ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसके पहले एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि 1, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो 1 को हम लोग x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, या किसी भी नंबर के पावर अगर 0 कर देते हैं तो उनकी वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं और यहाँ 1 को x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया? 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब देखिए ये वेरिएबल के पावर होल नंबर है ना, 0 तो एक होल नंबर होता है। ठीक है, तो वेरिएबल के पावर होल नंबर है तो इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर तो 0 है, इस वजह से ऐसे पॉलिनोमियल को हम 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो 2 5 11 भी पॉलिनोमियल होता है, रीजन ये है। नाउ इफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 1, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 होती है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है तो उसे हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल्स देखिए, x प्लस 2, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है ना, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। ठीक है, 0 मत समझिएगा इसे, तो ये लीनियर हो गया। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक हो गया। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का खत्म हो गया है। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ओवर करते हैं। नाउ राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
अब इन पॉलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। अभी मैंने बताया था कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। तो इस पॉलिनोमियल में 2 + x² + x, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या 2 होगा कोफिशिएंट, बिल्कुल भी नहीं। एक्स स्क्वायर के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई है उसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, तो क्या 0 होगा, नहीं वो भी नहीं होगा। 0 होता तो ये पूरा नंबर ही 0 बन जाता। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो हम लोग इसको 1 × x² भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 2 - x² + x³, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। अब इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे 1 ही होगा, पर नहीं 1 नहीं, साइन के साथ बोलते हैं, -1 होगा इसका कोफिशिएंट, ठीक है। साइन के साथ बोलते हैं, ठीक, जो साइन है उसके साथ। यहाँ प्लस का साइन था, प्लस का साइन बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, इस वजह से हम लोग ने नहीं लिखा इसे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ -1 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अंडर 2x - 1, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो कोफिशिएंट कहाँ से होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर टर्म्स नहीं है तो हम लोग कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखिए 0 × x² भी तो लिख सकते हैं, यहां पर +0 × x² लिख सकते हैं। तो अब बताइए एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है, 0 हुआ ना। अगर हम लोग 0 × x² लिखते तो ये 0 करके वापस ये नंबर तो हट जाता, ठीक है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग +0 लिख सकते हैं और 0 को ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 हुआ। किसी भी पॉलिनोमियल में जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है अगर वो टर्म्स नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होता है। ये वीडियो यहीं पर अब खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सेकंड एक्सरसाइज के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।